स्टॉक मार्केट में एक शब्द से सबको डर लगता है एंड दैट इज क्रैश। अगर मार्केट गिरी तो क्या होगा? अभी आप लोग देख रहे हो कि मार्केट ने दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू किया है, बट ज्यादातर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो अभी भी रेड में दिखाता उनका पोर्टफोलियो कि भैया स्टॉक्स बढ़ नहीं पाए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है? और अगर क्रैश आया तो क्या हम उस क्रैश में पैसा बना सकते हैं? वेल, आज मैं आपको कई सारे लोगों से मिलवाने वाला हूँ। हाँ, इंटरनेट पर ही मिलवाऊंगा जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट क्रैश में बहुत पैसा कमाया। एक मूवी देखी थी आपने, बिग शॉट। अगर आपने नहीं देखी तो ये बहुत अच्छी मूवी है, द बिग शॉट, इसे जरूर देखिएगा। आपको 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे हाउसिंग बबल जो बना था यूएस के अंदर, उसने एक बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश को जन्म दिया। इस मूवी के अंदर जो मेन किरदार है वो है माइकल बरी। सो दिस पर्सन मेड अराउंड $725 million फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। जो इनका हेज फंड था उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उनके लिए तो इन्होंने $725 million बनाए, बट खुद के लिए भी क्रैश में इन्होंने $100 million कमाए। इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस ट्रेडर है जेसी लिवरमोर। देखिए, एंड में तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। क्यों मारी है इसके ऊपर हमें कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, बट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट। इन्होंने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में, 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश को क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उस टाइम पर इन्होंने $100 million कमाए थे। ये जब घर आए तो इनकी वाइफ ने इनसे पूछा कि आज तुम इतने खुश नहीं लग रहे, स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है क्या? तो इन्होंने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। इन्होंने बोला कि नहीं, आज बस $100 million का प्रॉफिट हुआ है। $100 million उस वक्त के आज के होते हैं 1.4 बिलियन। 8,500 करोड़ मतलब 1 बिलियन। आप सोचो 10,000 करोड़ से ज्यादा आप कमाओ, आपके हो सकता है चेहरे पे एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए, क्योंकि इतना पैसा शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा कि बन सकता है एक दिन में। और अगर आपका कोई घर वाला पूछे कि भाई आज खुश नहीं दिख रहा, आज क्या हुआ, नुकसान हुआ है क्या, और आप घर वालों को बोलो भाई नहीं बस सिर्फ 10,000 करोड़ बने, तो क्या एक्साइटमेंट रहेगा? खैर मुझे भी नहीं समझ आता, क्योंकि इतना पैसा कभी मैंने भी नहीं देखा आंखों से, बट ही मेड इट। एंड इसीलिए ये हम सब के लिए एक मॉडल है जैसे लिवरमोर। बट पॉइंट आता है क्या उस टाइम पर और लोगों ने पैसे बनाए थे? इसी तरीके से जॉन पॉल्सन ने बेट किया था भैया हाउसिंग मार्केट के अंदर एक बबल चल रहा है 2007 के अंदर, एंड ही मेड अराउंड 4 बिलियन। मार्केट क्रैश में 4 बिलियन कमाए। और एक पर्सन थे डेविड आइनहॉर्न, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, बट ही ऑल्सो मेड $1 बिलियन। तो आपको दिख रहा है भैया लोगों ने हजारों करोड़ों रुपया कमाया मार्केट क्रैशेस में। क्या आप मार्केट क्रैश के अंदर पैसे कमाने वाले हो? क्या अभी मार्केट में क्रैश आ सकता है? वेल, अगर हम वॉरेन बफेट इंडिकेटर पर जाएं, एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि मार्केट क्या ओवर वैल्यूड चल रही है या अंडर वैल्यूड चल रही है। इसे बताने से पहले आपको यहाँ पर मैं आपको वॉरेन बफेट इंडिकेटर का हिस्टोरिकल चार्ट दिखाता हूँ। ये जो चार्ट है ये दिखाता है कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर कितने % पे चल रहा था। तो हिस्ट्री के अंदर अभी तक आप देख रहे हो, इसने इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 170% पे वॉरेन बफेट इंडिकेटर खड़ा हुआ है। ये वॉरेन बफेट इंडिकेटर में जो डेटा है ये भी यूएस की मार्केट का, इंडियन मार्केट का भी हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप भी खुद भी कर सकते हो। सो अभी रिसेंटली जो मार्केट ने टॉप लगाया था उस टाइम पर ये 205% पे पहुंच गया था, बट इसे पहुंचना कहां तक चाहिए? तो अब ये बताता क्या? ये बताता है भैया जो भी आपकी टोटल मार्केट कैप है डिवाइड बाय जीडीपी, उसका रेशियो क्या होना चाहिए। तो अब अगर आप अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप देखोगे तो अराउंड 5 ट्रिलियन की हमारी मार्केट कैप है एज ऑफ 2025 अभी चली रहा है। तो हमारी 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, ठीक है। यूएस की भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, उसे हम जीडीपी से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इंडिया का मार्केट कैप देख रहे हैं तो इंडिया की अभी जीडीपी कितनी है? सो ये इंडिया की जीडीपी है 3.57 ट्रिलियन की। तो आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो, लगभग 5 डिवाइड बाय 3.57 इंटू 100 कर लीजिए, तो आपके पास नंबर आ रहा है 142। 142 का मतलब क्या है ये यहां से हम समझेंगे अभी। तो ये बता रहा है कि भैया अगर ये रेशियो 85% से कम होता है तो मार्केट सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, पैसा लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। अगर आपका ये रेशियो 85 से 110 के बीच में होता है तो मार्केट मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है, चलेगा, आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 से 134 जो है ये भी फेयरली वैल्यूड है, ठीक है, अभी भी स्टॉक्स के प्राइसेस ठीक है।
आपके सामने नंबर क्या आया था 142, विच इज जस्ट अबव 134। तो यहां पर मार्केट मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड हो जाती है। हमें नहीं कह रहे सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है इंडियन मार्केट, बट अभी भी ओवर वैल्यूड है, चलेगा। बट अगर ये रेशियो 159 को क्रॉस कर जाता है तो एक रेड अलर्ट आपके सामने आ जाना चाहिए कि भैया यहां पर आप चाहो, अगर आप प्रॉफिट्स में हो तो बुकिंग कर लो और नया बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें आप। तो अभी हमारी मार्केट कहां पर है? मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड के टेरिटरी में है, चलेगा। तो ये नियर अबाउट फेयरली वैल्यूड और मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है। तो क्या हमारी मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? देखो, उसे प्रेडिक्ट करना इज हाईली इम्पॉसिबल, बट यस, मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं है ये हम यहां से देख सकते हैं। तो यूएस की मार्केट इस वक्त 186% के आसपास है इस रेशियो के हिसाब से, जो कि दिखा रहा है कि सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 159 के ऊपर है, सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। यहां पर लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर नए निवेश से दूर रहना चाहिए जब तक आपको फेयर वैल्यू ना दिखे। फेयर वैल्यू दिखे तो आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट्स अपनी शुरू कर सकते हो। इंडियन मार्केट में हमने देखा कि मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो अगर यहां से क्रैश आया तो क्रैश किन वजहों से आता है पहले इसे समझ लेते हैं। सो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 कारण हैं जिसकी वजह से क्रैश आ सकता है। एक एक करके हम उन तीनों वजहों को समझते हैं। सबसे पहले होता है कि एक इकोनॉमिक बबल चल रहा है, एक ऐसा बबल जिसके अंदर सिर्फ लोग स्पेक्यूलेट करते जा रहे हैं, पैसा लगाए जा रहे हैं और अल्टीमेटली उस बबल को बर्स्ट होना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका .com बबल। मैं अगर आपके लिए गूगल पे लिख देता हूं .com बबल, तो इसे आप जाके स्टडी कर सकते हो। यह आया था सन 2000 के अंदर। 1990 से लेकर सन 2000 के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। एकदम से ना जो टेक कंपनीज थी उनके स्टॉक्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। 1999 के अंदर 486 कंपनीज का आईपीओ आता है और उन सारी कंपनियों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि उन सारी कंपनियों के नाम के बाद .com लगा था। एग्जाम्पल boo.com, उस टाइम पर amazon.com भी थी। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि भैया जितनी भी टेक कंपनीज थी उस पर लोग हेविली बेट कर रहे थे, तो मार्केट में एक बबल बन गया था। इनकम है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कंपनी के पीछे .com लगा है लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मार्केट ने कितने रिटर्न्स दिए थे आप जानकर हैरान हो जाओगे। नैस्डैक ने 800% की रिटर्न दिखा दी थी, बट सिर्फ 2 सालों के अंदर नैस्डैक 83% गिर गया। 83%। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं। आप अगर कोई भी चीज हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप उस पर बेट कर रहे हो कि भैया आज वो 1000 है, कल वो 10,000 है, कल को वो 1 लाख है, पहुंच गई, बट जब वो गिरेगी तो 83% कितना बड़ा होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसके लिए हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और एक हाईली स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको दिखाता हूं, विच इज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन मेरे हिसाब से तो हाईली स्पेक्यूलेटिव है, बट इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर कमाल हो सकता है। क्या कमाल हो सकता है वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मार्केट में क्रैश आया तो आपको बिटकॉइन के अंदर बड़े बड़े मूव्स दिख सकते हैं। तो अब देखिए वो बड़े मूव्स कितने भयानक हो सकते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट ने 2024 के अंदर जो लो बनाया था वहां से लेकर जो रैली दी, जो हाई बनाया, उसके अंदर मार्केट ने लगभग 124% का रिटर्न दिया बिटकॉइन में। बट इस 124% की तेजी को खत्म करने के लिए आप जरा सोचिए सिर्फ कितने परसेंट के फॉल की जरूरत पड़ेगी? अबाउट 50%। तो ये 124% की तेजी खत्म हो जाएगी अगर मार्केट यहां से, बिटकॉइन यहां से लगभग 55% गिर जाता है। अगर 55% गिरा तो जितना लोगों ने गेन किया था 124%, वो पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब 55% का फॉल 124% की तेजी को खत्म कर सकता है। सो मार्केट का गिरना 50% ही बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लोगों ने जितनी कमाई कर रखी है, जितनी रिटर्न्स बना रखी है, वो सब वाइप आउट हो सकती है। अब अगर लोगों को नुकसान हो सकता है तो आपको कैसे फायदा हो सकता है? ये जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया? इन्होंने शॉर्ट किया। अब अगर आप कहते हो कि बिटकॉइन यहां से दोबारा एग्जांपल इस हाई तक पहुंचता है, ये हाई है 1,10,000 के आसपास। सो $1,10,000 के हाई के आसपास पहुंचता है तो मैं यहां से बिटकॉइन को शॉर्ट करना चाहता हूं। तो आप देखो यहां पर फ्यूचर्स के अंदर आपको बाय, जिसे हम लॉन्ग बोलते हैं, और सेल, जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं। ये जो मूवी है ना द बिग शॉर्ट, तो उसने शॉर्ट मारा था, एक बड़ा शॉर्ट मारा था। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट किया। अब शॉर्ट करने पे यहाँ पे लेवरेज मिलती है आपको 200 गुना तक की। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप 2 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हो।
बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगी तो आप यहाँ पे लिक्विडेट हो जाओगे। तो लेवरेज को लिमिटेड यूज करो, आप मैक्सिमम 10 गुना या 25 गुना तक की लेवरेज को यूज करो, विच इज मोर देन इनफ। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1000 है तो आप 25,000 की ट्रेडिंग कर रहे हो, 2 लाख की नहीं कर रहे हो। आप कर सकते हो अगर पैसे लिमिटेड है तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको लेवरेज मिलती है। अब अगर मार्केट गिरती है तो आप गिरने पे पैसे बना सकते हो, बट उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि मार्केट कहां से गिर सकती है। सो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने पूरी फ्री प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये सीखने को फ्री में मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत बड़ा स्कोप है। उससे भी बड़ा स्कोप पता है कहाँ पर है? ऑप्शंस। ऑप्शंस का इंडिया के अंदर एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस का मतलब होता है डेरिवेटिव्स। अब आप बिटकॉइन का प्राइस देखो, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या चल रहा है? $96,000। सो $96,841 है। आपके पास तो नहीं है $96,000, बट अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके कॉल ऑप्शन का प्राइस है सिर्फ $700 और पुट ऑप्शन का प्राइस है $680। मान लीजिए आपको लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से गिरेगा, आपने इस पुट ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आप इसे चाहो तो खरीद सकते हो। अब पुट ऑप्शन को हम खरीदें क्यों? अगर मार्केट आपको लग रहा है गिरेगी तो पुट ऑप्शन को खरीदने से आपको मुनाफा होगा। कितना मुनाफा होगा इस ऑप्शन को खरीदने से? सो ऑप्शंस के अंदर आपके पास सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा कम। तो अगर आपको $1,000 की एग्जाम्पल ट्रेडिंग करनी है तो $1,000 की ट्रेडिंग के लिए सिर्फ $6 का मार्जिन लग रहा है। अगर मुझे $10,000 की ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ $66-65 का मार्जिन लग रहा है। तो यहां पर पैसे लगते हैं बहुत कम, बट आपको प्रॉफिट और लॉस ये $10,000 के हिसाब से होगा। तो ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शन की खूबसूरती क्या है? अगर मैं गलत हुआ तो क्या हुआ? मेरा मैक्सिमम लॉस ऑप्शन में जो मैंने पैसा दिया है बाय करने का सिर्फ उतना ही जाएगा, बट अगर मैं सही हुआ तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। देखो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बिल्डर है, इस पर आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप पुट ऑप्शन पे बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस ले लिया और आपने यहाँ पर क्वांटिटी डालनी होती है, तो आपने क्वांटिटी डाली एग्जाम्पल $10,000, ठीक है। आपने डाला $10,000। जैसे मैंने बोला आपको $10,000 के लिए $66 का मार्जिन लग रहा है। एनालाइज पे ऑफ पे क्लिक करो। जैसे आप एनालाइज पे ऑफ पे क्लिक करते हो आप देखते हो ऊपर मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है अनलिमिटेड। मतलब मार्केट के गिरने पे मैं इस ऑप्शन को खरीद के जिसमें मैं सिर्फ $67 दे रहा हूं, अगर मार्केट गिरती है तो ये प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 कितना भी बढ़ता चला जाएगा। अब आप कहोगे फ्यूचर में भी बढ़ सकता है, बट फ्यूचर में दिक्कत क्या है? लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। यहां पर आपका लॉस लिमिटेड है। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलती है, आप मार्केट में बड़ा डायरेक्शन देखते हो, तो उस टाइम पर ऑप्शन ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और बिटकॉइन के जो मूव्स हैं उसके अंदर आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है अगर आप ऑप्शंस को ढंग से समझो। हाँ, नुकसान हो सकता है, बट नुकसान आपका ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड है। अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज होगी तो ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन को सेल करना चाहते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसे बना सकते हो। अब अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आप देखो, अगर $10,000 की सेलिंग करनी है तो सिर्फ $99 लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनालाइज पे ऑफ पे जाओ, आपको दिखेगा भाई नीचे जाने पे अब देखो इसमें अनलिमिटेड लॉस आ सकता है, बट आपको जो सेलर्स हैं उन्हें पता है भैया अगर मार्केट वहीं के वहीं रह जाती है तो ये $70 मेरे पास जेब में आ जाएंगे। कितने पैसे लगा के? $99 लगा के $70 आप कमा सकते हो सेलिंग में। इट इज इनसेन मनी। अब अगर आपको लगता है यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे तो पहले स्टार्टिंग में डेमो ट्रेडिंग करनी है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप मोर पे क्लिक करो, डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करो। डेमो ट्रेडिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 85,000 रुपीज मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। आपका ऐसा स्क्रीन खुल जाएगी, आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा और उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि भैया आपको बिटकॉइन में, सोलाना में, रिपल में, इथीरियम में, जिसमें भी ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, दोनों में आप ट्रेड करो। अगर आप पेपर ट्रेडिंग पे प्रॉफिटेबल हो रहे हो तो आप उसके बाद रियल ट्रेडिंग शुरू करो। आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अकाउंट खुलवाते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस होती है इसमें। अब कमाल की चीज क्या है, आप मार्केट के गिरने पे पैसे कमा सकते हो। ये तो हो गया ट्रेडिंग से। क्या इन्वेस्टिंग से हमें प्रॉफिट होगा, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको 3 सिनेरियोज जो बताए थे। पहला सिनेरियो था मार्केट बबल। अब कई लोग कहते हैं भैया बिटकॉइन इज अ बबल। अगर बिटकॉइन इज अ बबल
तो भैया इसके गिरने पे पैसे बन सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर आज दिखाने की कोशिश करी। अब बबल के अलावा दूसरा कंडीशन हो सकता है कि भैया इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, इकोनॉमी की हालत खराब है। अगर इकोनॉमी की हालत खराब है तो आपकी मार्केट गिर सकती है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कंट्री अपनी उधारी नहीं चुका पाती, तो उसे बोलते हैं कि कंट्री ने डिफॉल्ट कर दिया। अगर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर लिया तो उसकी स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरेगी। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिस भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आप मुझे अफगानिस्तान से देख रहे हो सकता है मुझे ब्राजील से देख रहे हो। अब आप सोचिए ब्राजील में क्या स्टॉक मार्केट नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप ब्राजील की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां की इकोनॉमी की कंडीशन भी देखना, और फिर आप देखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हो तो आपकी मार्केट की हालत बुरी नहीं होनी चाहिए। अब जब इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं तो आप देखते हो मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मूवमेंट्स दिखते हैं। इंटरेस्ट रेट घटने पे मार्केट बढ़ जाती है, बट जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो उल्टा गवर्नमेंट क्या करती है, एक हंटर और लगा देती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है कि भैया और उधारी के पैसा मिले, थोड़ा सा पैसा मिले, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, थोड़ा महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लोगों के हाथ में पैसे कम जाएंगे। जब लोगों के हाथ में पैसे कम जाएंगे तो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो कंपनी की कमाई कम होगी, कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होता है और इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को और बेच देते हैं। तो ये एक बड़ी विशियस साइकिल है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गया कि दूसरा रीजन है कि इकोनॉमी की हालत खराब है, और तीसरा होता है ब्लैक स्वान इवेंट्स, जैसे कि अभी कोविड आया था। तो कोविड किसी ने एंटिसिपेट तो किया नहीं था, किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन लग सकता है, इतना बड़ा फैल सकता है। तो कभी भी पेंडेमिक आता है तो ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। इसी तरीके से कहीं पर वॉर हो जाता है तो वो ब्लैक स्वान इवेंट होता है। उस टाइम पर मार्केट एकदम से करेक्ट हो सकती है, और टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है या फिर कोई स्कैम पता लगता है कि कोई इकोनॉमिक स्कैम हुआ है, वही विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, तो ये ब्लैक स्वान इवेंट्स है। ये रेयर होते हैं, बट इनके अंदर क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है मार्केट बुरी तरीके से गिरती है। बट एक चीज है, स्टॉक मार्केट ऑलवेज क्रैशेस, ये हिस्ट्री में हमने देखा है, एंड स्टॉक मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक। 1973 के अंदर देखिए जो ऑयल एम्बार्गो क्रैश आया था उसमें मार्केट 50% गिर गई थी, बट अगले 7 से 10 सालों में पूरी रिकवर कर गई। 7 से 10 साल लगे, ध्यान रखिएगा। 1987 के अंदर ब्लैक मंडे आया था, एक ही दिन के अंदर मंडे वाले दिन 22% मार्केट गिरी थी। तो जितने बड़े क्रैश होते हैं ना उसमें होता क्या है कि सैटरडे संडे को चीज़ें होती हैं प्लान। अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन भी होती है ना, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि सैटरडे संडे का ना थोड़ा ध्यान रखना है ना, पुट ऑप्शन बेच के मत जाना वरना नुकसान हो सकता है। अब बिटकॉइन वाली मार्केट के अंदर आपको फायदा मिलता है, मार्केट 24 घंटे खुली है, तो ऐसा नहीं होगा कि सैटरडे संडे मार्केट बंद है, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। तो अगर मार्केट गिर रही होगी तो आपको बिटकॉइन इंडिकेट कर देगा, इनफैक्ट आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हो। सो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर ये सबसे बड़ा फायदा है आपको। अब आप देखो उस टाइम पर ब्लैक मंडे वाले दिन मार्केट 22% गिरी थी। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था मार्केट 50% गिरी, बट 4 साल में रिकवर हो गई। ब्लैक मंडे का जो क्रैश था उसमें 2 साल में रिकवर हुई। और अभी जो सबसे तेज क्रैश आया था वो आया था कोविड का क्रैश। ग्लोबल मार्केट्स 30% गिर गई थी 2020 में, बट सिर्फ 4 महीने में रिकवर हो गई। 4 महीने में आप देखो, पहले 7 से 10 साल लगते थे, 2-4 साल लगते थे, बट अभी मार्केट्स इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि अगर क्रैश आता है तो इमीडिएट बाउंस बैक दिखता है। इमीडिएट बाउंस बैक जो ये दिख रहा है, इसका मतलब है इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट गिरती है तो नीचे से पैसा लगाते हैं और मार्केट को उठा देते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो क्या मार्केट क्रैश में पैसा बना सकते हो? आंसर है हाँ। ये वॉरेन बफे भी सेम ही चीज कहते हैं। वॉरेन बफे बोलते हैं कि भाई जब भी कोई क्रैश आता है ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स को डीप डिस्काउंट में खरीद सको। तो अगर क्रैश आता है, क्रैश की सिचुएशन आती है, सो एज एन इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग तो आप कर ही सकते हो, बट मैंने कुछ लेवल्स बताए हुए हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो वो लेवल्स कौन से हैं, स्टार्टिंग के लेवल्स मैं बता देता हूँ, नीचे के लेवल्स आप बताओगे। 10%, 17%, 24%। 2 लेवल्स पेंडिंग है, कमेंट में बताइएगा अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो। इन लेवल्स पर हेज फंड इन्वेस्ट करते हैं, आप भी चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग करना है तो भैया बिटकॉइन के अंदर मार्केट 24 घंटे खुली है। आपको यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है, आप इंडियन रुपीज में ट्रेड करते हो तो डॉलर में आपको सब कुछ दिख रहा है। आप यहाँ पर जो भी आप फंड डालोगे 85 रुपीज आपको पर डॉलर का यहाँ पर रेट लगता है और वो फिक्स रहता है, चाहे आप पैसा डालो या निकालो। और इंस्टेंटली आप यहाँ पे IMPS करते हो और इंस्टेंटली फंड रिफ्लेक्ट करता है। तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेडिंग कर रहे हो INR में कर रहे हो,
और 24 घंटे मार्केट खुली है। और जब यूएस की मार्केट खुलती है मतलब शाम के 7 बजे, तो 6 बजे से प्री मार्केट जो ओपन होना शुरू होती है, 6 बजे के बाद बिटकॉइन के अंदर वॉलिटिलिटी दिखती है। और ट्रेडर को क्या चाहिए? वॉलिटिलिटी। सो एक्सप्लोर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। बट क्या आप अगले क्रैश में पैसा कमाओगे? ये टोटली आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको क्या समझना है वो बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर अगर क्रैश आ रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है। क्रैश के अंदर ट्रेडर को बड़ा पैसा बन सकता है। मैंने आपको माइकल बरी का, जेसी लिवरमोर का एग्जांपल देकर समझाया कि इन लोगों ने क्रैश में ट्रेडिंग करके पैसा कमाया। और इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको वॉरेन बफे का ही रूल बता दिया कि अगर मार्केट गिरती है तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो। तो फाइनली आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रैशेस के रीजंस क्या हैं और क्रैश के अंदर आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के साथ। आपको मुझे कॉमेंट में एक आंसर देना है कि वॉरेन बफे के एक पार्टनर है जो एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी है, बर्कशायर हाथवे के अंदर भी वो पार्टनर है। तो आपको उनका कमेंट में नाम जरूर गेस करके बताना है, अदरवाइज आप सर्च करके भी गेस करके बता सकते हो, इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। फाइनली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और अगर आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 85,000 रुपीज मिलते हैं, जाके डेमो ट्रेडिंग करो, सीखो और उसके बाद आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर पैसे लगा के भी ट्रेड कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।